इसमें मैंने आपको पिछले लास्ट सेक्शन में बताया था हमने कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कौन कौन से आपके सिलेबस में है। तो जस्ट पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख लो कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स होता क्या है। बताइए सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसा मटेरियल जो आपके पास जिसमें आधी प्रॉपर्टीज कंडक्टर की होती हैं और आधी प्रॉपर्टीज इंसुलेटर की होती है, दोनों के बीच में लाई करता है, दैट इज नॉन एज द सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें हमने पढ़ना है कि इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, उसके बाद हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चे हमने टाइप्स ऑफ बैंड पढ़ना है कि बैंड हमारे पास क्या होता है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास वैलेंस बैंड। बच्चे हमारे पास 3 टाइप ऑफ बैंड होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड मतलब ऐसा बैंड जिसमें आपके पास क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी आपके पास पार्टिकल में। ठीक है, उस बैंड को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड बोलेंगे। मतलब ऐसा बैंड जिसमें आपके पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज द वैलेंस बैंड। और इसमें जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, द एनर्जी बैंड दैट पोजेसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द वैलेंस बैंड। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होता है, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड मतलब बैंड रिप्रेजेंट नेक्स्ट लार्ज ग्रुप ऑफ परमिसिबल एनर्जी लेवल। इसमें बच्चे जो वैलेंस बैंड होता है उसमें क्या होता है, या तो आपके पास बैंड पार्शियली फिल्ड होता है या कम्प्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड आपके पास क्या होता है कि जिसमें पहले कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फिर हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसमें आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाता है। दैट बैंड इज नोन एज द कंडक्शन बैंड। फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब इन दोनों बैंड के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज द फॉरबिडन एनर्जी। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब जो ऐसी एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, दैट एनर्जी इज नोन एज द फॉरबिडन एनर्जी गैप। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन एंड द वैलेंस बैंड इज नोन एज द फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, जैसे ये एक हमने डायग्राम बना दी इलेक्ट्रॉन एनर्जी की। इसमें जो नीचे वाला है वो आपके पास क्या है, वैलेंस बैंड है। ऊपर जो होता है वो आपके पास कंडक्शन बैंड होता है और इन दोनों के बीच में जो आपके पास एनर्जी डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज एनर्जी गैप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ मटेरियल है। टाइप्स ऑफ मटेरियल को हम डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज बैंड्स। इन बैंड्स को लेके हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास 3 टाइप ऑफ मटेरियल होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, सबसे पहले देखो इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर मतलब बच्चे ऐसा मटेरियल जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता मतलब उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का मोशन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन नहीं होता मतलब जैसे यहाँ पे तो दिखाया ना कि वैलेंस से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे मोशन हो रहा है क्योंकि एनर्जी कम थी। लेकिन इंसुलेटर ऐसा आपके पास मटेरियल है जिसमें आपके पास वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता क्योंकि जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। मतलब इंसुलेटर इज द मटेरियल इन विच देयर इज नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन एंड द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो आपके पास एनर्जी बैंड गैप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, डेट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत ज़्यादा होता है, इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जा सकती, इसीलिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। जब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तब तक आपके पास करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जिसमें आपके पास क्या होता है कि बहुत कम एनर्जी गैप होता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो ही होता है बिटवीन द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड। जैसे ये दिखाया है ना, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड। देखो इनके बीच में एनर्जी गैप क्या अप्रोक्सीमेटली आपके पास कितना, जीरो ही है। मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड से वो इसलिए कंडक्शन बैंड में मर्ज हो रहे हैं, मतलब इजिली ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें एक तरह का हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। इसमें आपके पास इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है, कंडक्ट होती है। थर्ड है बच्चे हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब ऐसा आपके पास होगा मटेरियल जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप तो होगा लेकिन एनर्जी गैप कम होगा, और बाहर से जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वैलेंस बैंड जो होगा वो आपके पास उसमें से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन तभी होंगे अगर बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर मान लो बाहर से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते तो वो शिफ्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, कितनी एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इनके दोनों के बीच में गैप है। ठीक है, अगर बाहर से हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मूव करेंगे वैलेंस से कंडक्शन बैंड में। मतलब जब आप एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे तो ये आपके पास कंडक्टर की तरह एक्ट करता है, और जब एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते तो ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। तो इसका मतलब सेमीकंडक्टर आपके पास कैसा मटेरियल है, it lies between the conductor and the insulator. When we provide the energy from the outside then it acts as a conductor, otherwise it acts as a insulator. ठीक है, और इसमें एनर्जी का आपके पास क्या होता है, बहुत कम होता है। उसके बाद बच्चे हमने सेमीकंडक्टर को ही आगे पढ़ना है। सेमीकंडक्टर की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
अब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कोई भी चीज़ आपके पास क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म में। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से उसमें